नमस्कार। हमारे भाई रविंद्र झा जी, राजा जी, छोटे भाई रिजवी साहब और उपस्थित सभी हमारे जमशेदपुर के प्रेस के परिवार के सदस्यगण, हमेशा हम लोग कोई ज्वलंत मुद्दे पर जो आप लोग से प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन आज का प्रेस वार्ता जो है थोड़ा सा सीरियस प्रेस वार्ता है। और ये इसलिए सीरियस है, आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाव के समय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कांग्रेस का जो न्याय पत्र को रिलीज करते वक्त हमने श्रमिक न्याय पर जो है अपनी गारंटी दी थी इस देश के जनता को। उस मजदूरों के न्याय के लिए वो 5 प्रमुख चीज जो था, एक तो वो स्वास्थ्य का गारंटी था, स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहर में रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित योजना। अब जितने भी हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश में हमने इन गारंटी को लागू करने के लिए, तेलंगाना में अभी भी काम चल रहा है और कर्नाटका में हमने लागू कर दिया है, और हिमाचल में तो आपको मालूम है कि हमने पुरानी पेंशन भी लागू कर दी है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और उस गारंटी को पूरे प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। झारखंड सरकार ने 11 मार्च 2024 को न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024 को पास किया था ना। हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर शहर है, यहां पर मजदूर रहते हैं और यहां पर उद्योग से संबंधित सभी किस्म के लोग रहते हैं, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि सरकार ने 15% बढ़ोतरी दे दी है न्यूनतम मजदूरी, और झारखंड सरकार के द्वारा श्रम विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी। इसके अनुसार 90 नियोजित इकाइयों को 2 श्रेणी में बांट दिया था। जितने भी उद्योग हैं उनको 2 श्रेणी में, ख और ख। और जमशेदपुर को खास तौर से, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी है, उसको एक अलग कैटेगरी ए वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन क्योंकि आप सब लोग इतने परिपक्व पत्रकार लोग हैं तो इसलिए मैं इसको रिपीट इसलिए करना जरूरी है कि 90 जितने भी जो हैं इकाइयां हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसको 2 भाग में, ख और ख। लेकिन जमशेदपुर शहर के लिए और इंडस्ट्रियल टाउन के लिए एक ए वर्ग की वर्गीकृत रखने का जो प्रावधान सरकार ने किया, और उसमें जो है उसका जो है मानदेय के बारे में थोड़ा सा जो है विस्तार में बताऊंगा। उसके बाद आपसे प्रश्न, जो भी आप प्रश्न करना चाहेंगे, और बी और सी कैटेगरी का क्योंकि हमसे ज्यादा संबंधित नहीं है, और उसको भी हम प्रकाश डाल देंगे अगर आपकी जो अनुमति हो। तो जमशेदपुर, आदित्यपुर और इस क्षेत्र के जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, अकुशल अगर श्रमिक है, पहले इनका जो है मानदेय जो था डेली का जो था 352 रुपए था, 352 रुपए रोज का, अकुशल, अनस्किल्ड। अब जो है 468 हो गया है, 116 रुपए की बढ़ोतरी प्रतिदिन। मतलब महीने का जो है अगर 26 दिन काम करेंगे तो 2600 से 700 तो 3000 के आसपास का ले लीजिए, 3000 के आसपास की जो बढ़ोतरी होगी उनके तनख्वाह में। अर्ध कुशल व्यक्ति के लिए पहले 369 था, अब बढ़कर के 451 हो गया है। तो इसमें 120 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है सेमी स्किल्ड के लिए। कुशल लिपिकीय मतलब कंप्यूटर ट्रेंड ऑपरेटर के लिए पहले 486 रुपए था, अब 647 रुपए हो गया। करीब 160 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी हो गई है कंप्यूटर ट्रेंड ऑपरेटर्स के लिए। अति कुशल व्यक्ति के लिए
562 था पहले, अब 746 हो गया है। इसमें करीब 190 रुपए का बढ़ोतरी है। और अगर आप 190 रुपए को जो है 26 दिन में अगर जोड़ देंगे तो उसका देख लीजिए, उसका गणित अगर 190 दिन 200 ले लीजिएगा तो करीब करीब 5,000 के आसपास की जो बढ़ोतरी जो है महीने का जो है बढ़ोतरी हो जाती है। अब समस्या इतनी आसानी से समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से भी जो है एक सरकार को रिक्वेस्ट किया गया था। और देखिए, जब तक हमारा जो कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम की सरकार, दोनों जो है कुशल होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब जो है काम होगा। एक तरफा अगर हम लोग एक तरफा इसको 1,000 रुपए 2,000 रुपए भी कर लेते हैं, फिर उद्योग ही भाग जाएगा। लेकिन उद्योग की जो समस्या है, तो इसलिए हमने सीएम साहब से मुलाकात करके और सीएम साहब से पत्र लिख करके हमने उनसे यही अनुरोध किया कि इंडस्ट्री को बुला करके पूछ लीजिएगा कि उनको किस तरीके का जो है सुविधा चाहिए इसको लागू करने के लिए। देखिए, लागू तो करना चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्री को किसी और तरीके से छूट दे दें, टैक्स के माध्यम से, बिजली के बिल के माध्यम से, किसी भी तरीके से, ताकि उनकी जो मुनाफा है उस बीच में, क्योंकि देखिए न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का मतलब है कि ये करोड़ों लोग जो है और लाखों, कम से कम जमशेदपुर और आदित्यपुर और आप सब लोग के लिए भी उसका जो फायदा आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि हम भी बहुत तकलीफ में हैं। तो जब इंडस्ट्री को आप बुलाओगे और बातचीत शुरू करके किस तरीके से उनको जो फायदा आप पहुंचा सकते हैं, तब जो है बीच का रास्ता निकलेगा। नहीं तो क्या होता है कि अधिकतर आप देख लीजिएगा कि हम तो कानून आदेश लागू कर लेते हैं, फिर उन इंडस्ट्री बहुत सारे दूसरे तरीका जो है खोजना पड़ता है मजबूरी में, ताकि उनका मुनाफा भी हो और वो कानून के हाथ से जो है हमें किसी तरह का गलत काम भी ना करें। ये स्वाभाविक है। एक अच्छी खबर, और ये आप अपने तरीके से भी पता लगा सकते हैं। मैंने बर्मा माइंस गेट पर कुछ लोग से बात की, बोलते कि 5-6, तो ये एक मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कम से कम कंपनीज को इस विषय पर कि सेफ्टी के चलते वर्किंग आवर्स पर भी कुछ नियंत्रण हो चुका है, क्योंकि सेफ्टी पर पूरा कंपनी का ध्यान है और ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को बुला करके बातचीत शुरू कीजिए, ताकि इस कानून को जो है जल्द से जल्द हम लागू कर पाए। हमारा नियत यही है कि इंडस्ट्री भी चले। एक्सट्रीम व्यू किसी चीज में कभी नहीं चलता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। हो सकता है कि जो टैक्स का छूट चाहिए, हो सकता है कि बिजली बिल का छूट चाहिए, हो सकता है कि कोई और फैसिलिटीज चाहिए, कुछ हो सकता है कोई और फैसिलिटीज हो, क्योंकि हम दोनों तरफ से देख चुके हैं। बिजनेस चलाना और टाटा मोटर्स में GMHR और ये पर्सनल की बात जो हम देखते थे, तो दोनों चीज हम देख चुके हैं। लेबर का, और अब जो कांग्रेस पार्टी में तो इंटर के लीडर से कैलाश जी यहाँ बैठे, सब लोग से बातचीत होती रहती है। तो रास्ता बीच वाले निकलने की आवश्यकता है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी सभी प्रमुख इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का बैठक बुलाए और ये तय कर ले इंडस्ट्रीज के साथ कि इस सुंदर कानून को लागू करने के लिए उद्योग को क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या तकलीफ है, वो बताएं। यदि हमारे तरफ से किसी तरह का पहल अगर वो चाहते हैं तो हम जरूर करेंगे, और यदि आप लोग का किसी तरह का सुझाव होगा तो हम लोग इसको लागू कर लेंगे। लेकिन इसको लागू करना आज के महंगाई के दौर में, आज के जो है जिस तरह से जो है हर चीज बढ़ रही है, स्कूल की फीस, दवाई का खर्चा जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल, तो ये महंगाई तो चरम सीमा पर है। तो इससे जो है मुझे लगता है कि कुछ हमारे जितने भी जमशेदपुर के श्रमिक हैं उनको कुछ सुविधा होगा। बस हमारा ये मेन पॉइंट था, और सरकार से हम लगातार पत्राचार तो करेंगे, लेकिन यदि आप लोगों को भी कोई सुझाव हो तो हम आपकी बात सुनने के लिए बहुत इच्छुक हैं। जी सर। जी सर। स्टेटमेंट है उसको
को आप पढ़िएगा इस सवाल का 24 का, जी उसमें लिखा है कि पिछले 4 सालों में जितने एक्सीडेंट टाटा में हुआ है वो रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ। गुड क्वेश्चन। नो, कवि साहब बहुत ही सही सवाल है ना। दो चीज है जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा स्टील 100% काम ठीक कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया, जो हम श्रमिक लोग से बात करते हैं बर्मा माइंस गेट से या कोई भी गेट से। उन्होंने कहा कि सर अब जो है वो उस तरह का हार्ड ड्यूटी नहीं है, सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है। पर आपका कहना है कि ठीक है, उसके आधार पर उनके जो है और टाटा स्टील को ध्यान देना चाहिए। हर एक छोटे से छोटे एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना आवश्यक है। पर ये मेरा कोई ना, तो मैंने किसी तरह का अध्ययन किया है नहीं, वही मैं आपसे सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके आंकड़े गलत है। मैं सिर्फ जो है चाय पर जब मैं बैठता हूं बर्मा माइंस में, पिछले जो है 2-3 महीने में जब भी आया तो बैठ गया, तो लोग ने इसी पर बोला, तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम ये तो कम से कम मजदूर की तरफ से मुझे सुनने को मिल रहा है। बट आपका फीडबैक है, मैं इसका जो हमने जो स्टेटमेंट दिया था उसको संशोधन करने के लिए हम तैयार। पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी का अगर न्याय पत्र आप पढ़ेंगे, हमने कहा कि हमारे जो न्याय पत्र में हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एनी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब, उसको जो है परमानेंट करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हम सरकार में नहीं है। हमारे न्याय पत्र में स्पष्ट रूप से हमने कहा कि एनी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब, उसको परमानेंट हम करेंगे। इट अप्लाइज टू वर्किंग जर्नलिस्ट, अप्लाइज टू लेबर। और क्योंकि हम सरकार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा कोशिश की, ऐसा नहीं कि हमारे समय में भी नहीं हुआ, ये भी हम मानते हैं। पर अब जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इसमें क्लैरिटी आ गई है। खड़गे जी हो या राहुल जी हो, अगर आप न्याय पत्र हमारा पढ़ेंगे तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जब भी हमारी सरकार आएगी तो परमानेंट नेचर जो है, और मैं आपसे सहमत हूं। जब हम एसपी थे तो यहाँ पर 1,20,000 के आसपास लोग थे, अब 11,000 हो गए। लेकिन प्लांट पे तो उतने ही लोग हैं, प्लांट के अंदर तो उतने ही लोग हैं। पहले प्लांट के अंदर परमानेंट लोग थे, अब कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख क्या 60-70 हजार के आसपास होगा जो मुझे लगता है। बट आई एम विद यू, इट्स नॉट अ गुड थिंग प्राइवेट सेक्टर पर। अगर वो ये कर रहा है तो बाकी क्या कर रहा होगा आप सोच सकते हैं। बट परमानेंट नेचर ऑफ जॉब को जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जो है परमानेंट करना अनिवार्य इस देश के लिए, नहीं तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। एक आंकड़े में देना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जोमैटो, स्विगी और उबर है। इंडियन रेलवे के बाद इस देश का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली जो कंपनी है वो उबर है। इंटरेस्टिंग। आप सोचिए देश जो है किस तरह का, जो भारतीय रेल के बाद नहीं, बॉस इज नॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द सिचुएशन ना, वो गिग हो गया। वही तो हम सोच रहे हैं कि इस समय का विडंबना है। इसके लिए आप मंत्री से बात करेंगे? नहीं, राइट नाउ देखिए, मेरा पहले देखिए समुद्र को उबारने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले तो न्यूनतम मजदूरी मिल जाए। हाँ, पहले एक गोल पोस्ट, फिर दूसरा गोल। 50 आश्वासन देने से जो है कोई फायदा नहीं। तो पहले इसको करेंगे, लेकिन इसको जो है इसको लागू करेंगे जल्द से जल्द जो है सीएम से भी। एक 2 सेकंड सर, नहीं तो मैं क्वेश्चंस ले लूंगा अलग से, वही मैंने